नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मूल कर्तव्य को कवर करने वाले हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज को। ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, फंडामेंटल राइट्स से हम लोग कहते हैं, और उसी के साथ साथ मूल कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है। परंतु मूल संविधान में, हमारे संविधान में ये मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं किए गए थे। 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हमारे संविधान में शामिल किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सेशन जो है मूलतः अगर हम लोग बात करें तो बीपीएससी, एईडी और बिहार एसआई के साथ साथ यदि आप लोग जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स देना है आपको, या अगर हम लोग बात करें कि आपका जेएसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो सभी के लिए यह सेशन अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। हैंड रिटन नोट्स और परफॉर्मेंस सीरीज के अंतर्गत सेशन में यह ला रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो भाग 4A में इसे नीति निर्देशक तत्वों के साथ में रखा गया है, आर्टिकल 51A के तहत। ये ध्यान रखिएगा, हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है वो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में प्रावधान किया गया है। और अगर हम लोग बात करें तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे शामिल किया गया है। यदि हम लोग सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों की बात करें तो समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की बात कही थी, लेकिन 10 कर्तव्यों को शामिल किया गया। इसके स्रोत की बात करेंगे तो पूर्व सोवियत संघ या वर्तमान रूस के संविधान से इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। यहाँ ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि भारत के अलावा एकमात्र देश जापान है जिसके संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्यों से आशय वैसे कर्तव्य हैं जो राज्य जनता से आशा करती है या अपेक्षा करती है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो कानून, ये जो कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, परंतु संसद कानून के द्वारा इसे नागरिकों के लिए परिवर्तनीय बना सकती है। मगर हम लोग बात करेंगे कि हमारे जो संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के अनुरूप इन कर्तव्यों को शामिल किया गया था, तो कुल 10 कर्तव्य थे प्रारंभ में। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, एक 11वां कर्तव्य भी ऐड किया गया है मौलिक कर्तव्य के रूप में, जिसे भारत संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे शामिल किया गया, 86 अमेंडमेंट के द्वारा इसे शामिल किया गया। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये कर्तव्य कौन कौन से हैं जिसे प्रत्येक नागरिक को पालन करना चाहिए, तो पहला है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। साथ ही साथ हमारे अपने संविधान का सम्मान करने की बात इसमें कही गई है, पहला कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य दिया गया है कि हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके आदर्शों को संजोना, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना या इसे बनाए रखना। यहाँ ध्यान रखिएगा कि हमारा जो संप्रभुता है, एकता और अखंडता है, सारे भारतीयों के सतत प्रयास है और एक सम्मिलित प्रयास के द्वारा ही इसे बनाया जा सकता है। चौथा है देश की रक्षा और राष्ट्र से प्रेम करना। ध्यान रखिएगा, राष्ट्र सेवा, देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा करना हमारा चौथा कर्तव्य है। पांचवा कर्तव्य है सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देना। छठा है समृद्ध संस्कृति की समृद्ध विरासत को सहेजना। अब हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब है और विश्व के प्राचीनतम धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, सभी यहाँ पर एक साथ रहते हैं, मिलते जुलते हैं, खाते खेलते, विभिन्न पर्व त्योहार हम मनाते हैं। तो हमारा सम्मिलित संस्कृति है और इस समृद्ध विरासत को हम लोगों को सहेजना होगा। सातवां कर्तव्य दिया गया है कि प्राकृतिक संसाधनों जैसे वन, झील, नदी, वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण की ओर ध्यान देना। हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी पिकनिक स्पॉट पे गए या हम लोग कहीं पे छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, वहां हम लोग गंदगी फैला करके चले आते हैं। तो इस प्रकार के कार्य हमें नहीं करने चाहिए। ये हमारा मौलिक कर्तव्य कहता है कि प्राकृतिक संसाधन जहां भी हम जा रहे हैं, वन, झील, नदी, वन्यजीव या को देखने के लिए, तो वहां पर गंदगी न फैलाएं। तो इस तरह की बात कही गई है। 8वें मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो स्वयं में वैज्ञानिक सोच और मानवता के विकास को बढ़ावा देने के उपाय करने की बात कही गई है।
9वां कहा गया है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा का त्याग करना। लेकिन सार्वजनिक संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति हम लोग मानते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि ट्रेन से शीशा खुला हुआ होता है, तो हमारा मानना है कि ये ट्रेन से ज्यादा हमारे घर की शोभा बढ़ाएगा, तो ऐसे कार्य हमें नहीं करने चाहिए। या किसी भी ऐसे ऐतिहासिक स्थलों पे जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे चित्र और बहुत सारे चीजें लिखी हुई होती है जो हमारी निशानियों को बयां करती है। तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा हमें करनी चाहिए, क्योंकि वो संपत्ति हमारी ही है और उसका उपयोग हम स्वयं कर रहे हैं। इसके साथ ही हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए, हिंसा का त्याग करना चाहिए, आर्टिकल 9 में कहा गया है। जैसे अगर एसी ट्रेन की बात करेंगे तो हमेशा गाहे बगाहे खबर आती है कि एसी ट्रेन की चादरें, उसके तौलिए या जो पिलो होते हैं यात्रीगण अपने बैग में ठूस करके अपने घरों की ओर ले जाते हैं कि उसका उपयोग कालांतर में हम लोग अपने घरों में करेंगे। तो इस प्रकार की चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। 10वें में कहा गया है कर्तव्य में कि सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो भारत में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कर्ष हो रहा है, चाहे वो स्टार्टअप्स के मामले में हो या फिर अन्य नई प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल और उसके उपयोग की बात हो। सभी क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। और 11वां जो कर्तव्य है हमारा, जिसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों की सूची में जगह दी गई, वह थी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अभिभावकों द्वारा शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाना। तो सभी बच्चों को शिक्षित करना उनके अभिभावकों का दायित्व है। ये नहीं कि बच्चे जन्म लिए और उसे हम लोग छोड़ दिए। तो अपने कर्तव्यों के निर्वाह के लिए, अपनी पूर्ति के लिए उसका भी प्रावधान हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत किया गया। अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ध्यान रखिएगा, ऊपर की 4 लाइनें अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। किस भाग में है, समिति कौन सी है, स्रोत क्या है, साथ ही कितने मौलिक कर्तव्य हैं, मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में स्थान दिया गया था। तो ये मोटा मोटी आप लोग ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।